देखो पहली छलांग में क्या हो रहा है, बंदर यहाँ पे बैठा हुआ है, पहली छलांग लगाता है तो 3 सीढ़ी जो है वो नीचे के चला जाता है, यानी हम कह सकते हैं पहली छलांग में वो चौथी सीढ़ी पर पहुँच जाता है। अब इसके बाद क्या है कि अगली छलांग में 2 सीढ़ियाँ ऊपर की ओर चढ़ जाता है, यानी दूसरी जो छलांग लगाता है वो दूसरी छलांग में क्या होता है 2 सीढ़ियाँ ऊपर, यानी यहाँ पर ये वो चौथी सीढ़ी पर आ गया, यहाँ से 2 ऊपर चला जाएगा तो हम क्या करेंगे 4 - 2, यानी वो कहाँ पहुँच जाएगा, दूसरी सीढ़ी पर पहुँच जाएगा। कहाँ पहुँच जाएगा, दूसरी सीढ़ी पर। ऐसे ही वो अगली अगर तीसरी छलांग लगाएगा तो तीसरी छलांग में क्या होगा, अब फिलहाल वो दूसरी सीढ़ी पर है तो तीसरी छलांग में क्या होगा, वो 3 सीढ़ी और नीचे चला जाएगा, 3 और जोड़ देंगे, यानी वो कहाँ पहुँच जाएगा, 5वीं सीढ़ी पर पहुँच जाएगा। ऐसे ही अगर चौथी छलांग अगर वो लगाएगा तो 5वीं सीढ़ी पर अब है फिलहाल, तो चौथी छलांग में लगाने में क्या होगा, वो 2 सेंटीमीटर ऊपर पहुंच जाएगा। क्यों, क्योंकि अगली में क्या हो जाए वो ऊपर पहुंच जाता है, तो 2 सीढ़ी ऊपर पहुंच जाएगा, तो कहाँ पहुंच जाएगा वो, तीसरी सीढ़ी पर। ठीक है, यानी पहली छलांग में 3 सीढ़ियाँ नीचे की तरफ जाता है, दूसरी छलांग लगाता है तो 2 सीढ़ियाँ ऊपर की तरफ जाता है। तो यहाँ से चौथी सीढ़ी पे क्या होगा, वो 5 में से 2 घटा देंगे तो तीसरी सीढ़ी पर पहुँच जाएगा। अब आगे 5वीं छलांग में क्या होगा कि यहाँ पर वो तीसरी सीढ़ी पर है और 3 सीढ़ी नीचे चला जाएगा, तो कितनी सीढ़ी हो गई, 6, यानी 6वीं सीढ़ी पर पहुँच जाएगा। आगे छठी जो छलांग लगाएगा छठी जो छलांग लगाएगा वो क्या होगा, ये 2 सेंटीमीटर ऊपर खिसक जाएगा, मतलब 2 सीढ़ियाँ ऊपर खिसक जाएगा, तो -2 कर देंगे इसमें से, तो कहाँ पहुँच जाएगा वो, चौथी सीढ़ी पर। कहाँ पर पहुँचेगा, चौथी सीढ़ी पर। ठीक है, अब आगे 7वीं जो छलांग लगाएगा, 7वीं जो छलांग लगाएगा वो अब कहाँ पर है, वो है फिलहाल चौथी सीढ़ी पर। अगर 7वीं छलांग लगाएगा तो वो 3 सीढ़ियाँ और नीचे की तरफ जाएगा, यानी कितनी सीढ़ियाँ पहुँच जाएगा, वो 7वीं सीढ़ी पर पहुँच जाएगा। ठीक है, और 8वीं छलांग पर क्या करेगा, वो 8वीं छलांग यानी 8वीं छलांग से लगाएगा तो वो 2 सीढ़ियाँ और ऊपर खिसक जाएगा, यानी 7 में से 2 ऊपर और खिसक जाएगा, तो कौन सी सीढ़ी पर आ जाएगा, 5वीं सीढ़ी पर। 5वीं सीढ़ी पर पहुंच जाएगा। ठीक है, अब 9वीं जो छलांग लगाएगा, अब 5वीं सीढ़ी पर अब है 9वीं छलांग लगाएगा वो, तो 3 सीढ़ी और नीचे की तरफ जाएगा, तो 3 जोड़ेंगे, तो कौन सी सीढ़ी पर आ जाएगा वो, 8वीं सीढ़ी पर। अब 10वीं जो छलांग लगाएगा वो क्या करेगा, 8, अब 10वीं छलांग में क्या करेगा, वो वापस से 2 सीढ़ियाँ ऊपर जाएगा, तो -2, तो इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 6 सीढ़ी, यानी कितनी सीढ़ी पर पहुँच जाएगा, 6वीं सीढ़ी पर। अब जो आगे 11वीं जो छलांग लगाएगा वो क्या करेगा, 6वीं सीढ़ी पे तो है ही है, आगे जो 11वीं सीढ़ी पर छलांग लगाएगा तो इसमें क्या करेगा, 3 सीढ़ी और नीचे की तरफ चला जाएगा, यानी 9वीं सीढ़ी पर पहुंच जाएगा। 9वीं सीढ़ी पर पहुंच जाएगा, तो यानी 9वीं सीढ़ी पर पहुंचने के लिए उसे 11 छलांग लगानी पड़ेगी। अब इस क्वेश्चन को अच्छी तरह समझने की कोशिश करो, अच्छी तरह से क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। ठीक है, यानी वह एक छलांग में 3 सीढ़ियाँ नीचे की ओर और अगली छलांग में 2 सीढ़ियाँ ऊपर की ओर जाता है, कितनी छलांग में वह पानी के स्तर तक पहुंच जाएगा। तो देखो ध्यान से देखो, पहली सीढ़ी पर वो 3 सेंटीमीटर नीचे की तरफ जाता है। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि विषम संख्या जो है वो तो नीचे जा रही है और सम संख्या में क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ जा रही है। तो ये जो 1 है हमारा, वो क्या है, हमारे विषम संख्या, और 2 क्या है, हमारी सम संख्या। यानी जो सम संख्या है उसमें तो हमें -2 करना है, जो हमारी सम संख्या है उसमें हमें क्या करना है, -2 संख्या है, और जो प्लस वाली छलांग वो सम वाली छलांग है उसमें तो हमें क्या करना है, -2 करना है, और जो प्लस वाली छलांग है, सॉरी विषम वाली छलांग है उसमें +3 करना है। तो पहली सीढ़ी पर था तो चौथी सीढ़ी पर आ गया। अब यहाँ पर ये दूसरी सीढ़ी में क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, तो कौन सी सीढ़ी पर जाएगा, 2 सीढ़ी पर। ऐसे तीसरी में +3 करना पड़ेगा तो 5वीं सीढ़ी पर आ जाएगा।
चौथी सीढ़ी में क्या करने का पड़ेगा, 5 में से -2 करना पड़ेगा तो तीसरी सीढ़ी पर आ जाएगा। 5वीं सीढ़ी में क्या हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर 3 सीढ़ी जोड़ना पड़ेगा तो 6वीं। ऐसे ही 6वीं सीढ़ी पर 2 घटाना पड़ेगा तो चौथी सीढ़ी पर। 7वीं में 3 जोड़ देंगे, 7वीं छलांग में 4 सीढ़ी पर है ना, तो 4 में 3 जोड़ देंगे तो 7वीं सीढ़ी पर। 8वीं छलांग में 8 क्या है, ये सम संख्या है तो इसलिए इसमें से 2 माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 5वीं छलांग पर। और 9वीं छलांग में क्या होगा, ये 5 में 3 जोड़ देंगे तो 8 सीढ़ी पर हो जाएगा। 10वीं छलांग में 8 में से 2 घटा देंगे तो ये कितनी हो जाएगा, 6वीं सीढ़ी पर पहुंच जाएगा। और 11वीं छलांग में 6 में 3 जोड़ देंगे तो 9वीं सीढ़ी पर पहुंच जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि 9वीं सीढ़ी पर चढ़ने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा, 11 छलांग लगानी पड़ेंगी। कितनी छलांग लगानी पड़ेंगी, 11। तो ये तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन था। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन